मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं आज आपके विषय में अनेकों प्रकार से चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपको आज आपके जीवन में चल रही वर्तमान स्थिति की सच्चाई आपको दिखने आया हूँ। मेरे बच्चे, आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही गलत दिशा में कार्य कर रहे हो और आपको अपने आने तो आपके साथ बहुत कुछ गलत घटित हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से आज आपको अपने विषय में से मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करना और मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दस्तक दे। मेरे बच्चे, मैं सदैव आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे और आप सदैव अपनी सफलताओं की प्राप्ति करें। मेरे बच्चे, मैं आपको लेकर अनेकों प्रकार से चिंता में हूँ, क्योंकि आपकी दिशा अपने जीवन को लेकर इस वर्तमान की स्थिति में बहुत गलत जा रही है। अगर मेरे बच्चे आप इसी तरह अपने जीवन को आगे व्यतीत करते रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप अपने वन में हमेशा निराश या उदास ही रहे, क्योंकि मैं आपको सदैव खुश देखना चाहता हूँ और मैं आपको खुश रखने की कभी कभी मदद भी करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ हर हर महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, ऐसा करने से आपके जीवन से जुड़े बहुत से संदेश मैं आपको देता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सदैव जानता हूँ। आप एक बहुत ही सीधे सच्चे मनुष्य हैं, परंतु मेरे बच्चे, कुछ समय से आपकी संगति व आपकी मार्गदर्शन की बहुत गलत दिशा में जा रही है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन को लेकर अनेकों प्रकार की इच्छा व कामना रखते हैं। आप यही चाहते हैं कि मैं भी एक सफल व्यक्ति या महिला बन जाऊं और मैं अपने से जुड़े सभी प्रकार के व्यक्तियों का भला करूं, वह अपने परिवार का सहारा बन। मेरे बच्चे, आप यही चाहते हैं कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और अपने परिवार को अपने द्वारा एक सुख की अनुभूति करा। परंतु मेरे बच्चे, आप सोचते तो सही है, परंतु आपके कार्य आपकी सफलता को लेकर कुछ गलत रूप से हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत नेक, प्रसिद्ध, सच्चे मनुष्य हैं और आपके इस सच्चे सीधे होने का कुछ लोग बहुत अधिक फायदा भी उठा रहे हैं। आपके सीधे सच्चे होने के कारण आपसे जुड़े कुछ इस प्रकार के मनुष्य हैं जो आपका फायदा उठा रहे हैं और आपके फायदा उठाने से अपने आप को लात पहुंचा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस समय जो आपकी दिशा या जो इस समय आपका समय चल रहा है वह एक बहुत बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि जीवन के अंतिम क्षण में आपको अपने आप ही घृणा महसूस हो, क्योंकि आपके जीवन में आप अपने आप को लेकर बहुत से अधिक सपने संजोए हुए हैं। आप यही चाहते हैं कि जिस प्रकार की मैं इच्छा और कामना करता हूँ, मेरे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको आपके जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस संदेश की स्वीकृति मुझे प्राप्त कराने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी इस दिशा व इस समय के विषय में सावधान कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय रहते अपने आप को आप संभाल लो, वह अपने जीवन को उस्मान दर्शन से बचा लो। मेरे बच्चे, आप बहुत सीधे हैं और आपके सीधापन का कुछ लोग फायदा उठाकर आपसे लाभ भी कमा रहे हैं और आपको आपकी सफलता से दूर हटा रहे हैं।
मेरे बच्चे, आप दूसरों के भले की बात भी सोचते हैं। आप दूसरों के भले के लिए आप अपने आप के कार्य को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, इस समय आपकी जो संगति चल रही है, जिस इस दिशा में आप कार्य कर रहे हो, आपके वह कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। उसके पीछे एक राज जुड़ा हुआ है कि जो आपके साथ मनुष्य है वह केवल और केवल आपके समय का लाभ उठा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप अपनी इस कार्यक्रम की दिशा को बदलो और आप मेरा मार्गदर्शन करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, आप यही चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लूं जो मेरी इच्छा व कामनाओं के लिए आज आपको मेरा एक कार्य करना है, और मेरा यह कार्य मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे बच्चे, मैं आपको अपने इस चैनल बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे बच्चे, मेरी कही गई सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। महादेव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है। उठता है, मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की गुण, अपना स्वयं का दोस्त जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता, किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है। संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखी, प्रयास करते रहे। कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। महादेव ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली है जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को महादेव अपने इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोग लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए, और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोग लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगह की भलाई है। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है। यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं।
किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं? कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारने जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। महादेव ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है, यह हमारा है, एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। ना इसका कोई अंत है, ना कोई इसका मरीन है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता। वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को महादेव अपनी शिव पुराण की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। महादेव कहते हैं, आँख खुद ही अपने जीवन के निर्माता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पूछ सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके आप अपना अच्छा, अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए दैनिक महादेव संदेशों के लिए हमारे चैनल दैम्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।